भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य। भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके व्यक्तित्व और दिव्यता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह नेत्र न केवल उनके अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी गहरी महत्ता रखता है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य केवल एक धार्मिक कथा या प्रतीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड, चेतना और आध्यात्मिकता के गहरे पहलुओं का भी प्रतीक है। आइए भगवान शिव के तीसरे नेत्र के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे नेत्र का स्वरूप और स्थान। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्थान उनके माथे के मध्य में है, जिसे आज्ञा चक्र या भ्रूमध्य बिंदु भी कहा जाता है। यह नेत्र उनके दिव्य दृष्टिकोण और अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन इस रूप में किया गया है कि जब शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। यह नेत्र उनकी अंतर्दृष्टि, ज्ञान और सर्वज्ञता का प्रतीक है। तीसरे नेत्र की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब पार्वती देवी ने खेल खेल में शिव जी की आंखें में बंद कर दी, तो सारा संसार अंधकार में हो गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए भगवान शिव ने अपने माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट किया। यह नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी था, जिसने संसार को पुनः प्रकाशमान कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि तीसरा नेत्र केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान और सत्य का भी प्रतीक है। तीसरे नेत्र का दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। भारतीय दर्शन में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो हमारे भीतर की चेतना और ज्ञान का केंद्र है। ये चक्र ध्यान और साधना के माध्यम से सक्रिय होता है और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान का प्रतीक। तीसरा नेत्र ये दर्शाता है कि भगवान शिव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। यह नेत्र उनकी दिव्य दृष्टि और सत्य को पहचानने की क्षमता को दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को अपनी आंतरिक दृष्टि विकसित करनी चाहिए। विनाश और सृजन का प्रतीक। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नेत्र विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा बुराई और अज्ञानता को नष्ट कर देती है, जिससे एक नई शुरुआत संभव होती है। ध्यान और योग का संबंध। योग और ध्यान की परंपरा में तीसरा नेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का केंद्र कहा गया है। ध्यान और साधना के माध्यम से इसे सक्रिय किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकता है। पौराणिक कथाओं में तीसरे नेत्र की भूमिका। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के तीसरे नेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसमें कई कहानियां ऐसी हैं जो उनके तीसरे नेत्र की शक्ति और महिमा को उजागर करती हैं। कामदेव का दहन। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, तो कामदेव ने उन्हें अपने प्रेम के बाण से विचलित करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। ये कथा ये संदेश देती है कि तीसरा नेत्र वासनाओं और मोह माया से ऊपर उठने का प्रतीक है। त्रिपुरासुर का वध। त्रिपुरासुर नामक 3 दैत्यों ने जब स्वर्गलोक और पृथ्वी पर आतंक मचाया, तो देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि तीसरा नेत्र दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। गंगा का धरती पर अवतरण। जब गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना था,
तो उसकी प्रचंड धारा को सहन करने के लिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करने में उनकी दिव्य दृष्टि और तीसरे नेत्र का भी योगदान था। आधुनिक संदर्भ में तीसरे नेत्र का महत्व आज के समय में भगवान शिव के तीसरे नेत्र को ध्यान और आत्म साक्षात्कार के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। यह नेत्र इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति के भीतर असीम ऊर्जा और ज्ञान का भंडार है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। तीसरा नेत्र इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें केवल बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्पष्टता। तीसरे नेत्र का सक्रिय होना मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। आंतरिक शांति। जब तीसरा नेत्र जागृत होता है तो व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है। तीसरे नेत्र की वैज्ञानिक व्याख्या। आधुनिक विज्ञान भी भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अवधारणा को पूरी तरह खारिज नहीं करता। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक पौराणिक कथा या धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नेत्र हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों और ज्ञान को पहचानने का संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि भौतिकता और वासनाओं से परे जाकर आत्मज्ञान और सत्य की ओर अग्रसर होना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य अनंत और अपरिमेय है, जो हर युग में मानवता को प्रेरणा देता रहेगा।